तो सबसे पहले बात करते हैं कलयुग के दुर्योधन गैंग की। दुर्योधन का एक गैंग महाभारत काल में था, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, जानते होंगे। लेकिन कलयुग का ये दुर्योधन गैंग बिल्कुल अलग है। इस गैंग के लोगों की नजर आपके घरों के नवजात बच्चों पर रहती है। रात के अंधेरे में जब दुनिया सोती है, उस वक्त इस गैंग के लोग बच्चों को चोरी करते हैं, फिर उन्हें मोटी रकम में बेचा जाता है। इस रिपोर्ट में देखिए कलयुग के दुर्योधन गैंग का कारनामा। कलयुग में दुर्योधन की काली करतूत। गोद सुनी करता है कलयुगी दुर्योधन। पुलिस की दहलीज पर बैठी इन महिलाओं को देखिए। पिछले कई महीनों में रो रो कर इनकी आंख के आंसू सूख चुके थे। उम्मीदें करीब करीब खत्म हो गई थी, क्योंकि इनके बच्चे को गायब हुए पहले दिन बीते, फिर सप्ताह और धीरे धीरे कई महीने बीत चुके थे। लेकिन बीते रविवार को अचानक इनकी माओं की आंखें फिर से चमक उठी। उम्मीद का चिराग फिर से रोशन हो उठा जब अलीगढ़ पुलिस का फोन इनके पास पहुंचा। हम पूरी रात जागे थे। हमारे पास में एक गाड़ी आई तो उन्होंने हमें धमकाए, फिर हमारे घर वाले को ले जा रहे थे उठा के। तो हमने लड़के को, हम पूरी रात जागे। 4 बजे हमने, जब 4 बजे क्या जान लगती जब हम सो गए, हमें उससे बात को ये पता नहीं चला हमें क्या सुंगा दिया क्या नहीं। तो बच्चा कौन ले गया था? ये पता नहीं। बच्चा कौन ले गया था? पता नहीं हमें कौन ले गया बच्चा। फिर हमें सो का पता ही नहीं। आज क्या पता चला? आज हमें इसके थाने में हमें किसी ने बताया, जब हम इस जगह आए। बाबू क्या बताया तुम्हें थाने में? क्या लड़के बालक पकड़े गए हैं। पिछले कई महीनों से गायब अपने बच्चे की तलाश कर रही ये अकेली मां नहीं थी, बल्कि इनके जैसी कई मां थी जिनके बच्चे पिछले 7 से 8 महीनों के बीच गायब हुए और फिर उनका कोई पता नहीं लगा। 22 तारीख को। 22 तारीख? कैसे? 4 बजे की बात है ये। अच्छा। 3-4 बजे मैंने पानी पिलाया, 5-6 बजे देगी तो बच्ची नहीं थी मुझे। गैंग सुबह 4 से 5 बजे के बीच लगाता था खाक। निशाने पर होते थे गरीब परिवार के नवजात। इन सभी के बच्चे करीब करीब सुबह 4 से 5 बजे के बीच ही गायब हुए। इन बच्चों के गायब होने का पूरा किस्सा भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले उन चेहरों को अच्छे से देख लीजिए जिनके पास से ये बच्चे बरामद हुए। पुलिस थाने के बाहर कतार में खड़ी ये महिलाएं पीड़ित नहीं, बल्कि एक गैंग की सदस्य है, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों ऐसी महिला सदस्य शामिल हैं। पुलिस ने ऐसे 16 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका ताल्लुक गायब बच्चों से हो रहा है। बच्चा चुराने वाले, उनको मध्यस्थता कर बेचने वाले और खरीदने वाले, इस तरह के अपराधी व्यक्ति, इनके पूरे गैंग का पर्दाफाश किया गया है। ये एक अंतर जनपदीय गैंग है और 16 लोगों को अब तक पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये भी बता दें कि अभूतपूर्व कार्रवाई करते हुए एक ही रात चले इस ऑपरेशन में 5 बच्चे अलग अलग स्थान से पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं और ये बच्चे पिछले 7 माह के अंदर विभिन्न जनपदों से चोरी किए गए थे। अब जानिए कि बच्चा चोर गैंग कैसे काम करता था। तड़के सुबह गैंग बच्चा चोरी करता था। बच्चा चोर गैंग में दर्जनों महिलाएं और पुरुष मौजूद हैं। दुर्योधन नाम का सरगना चलाता था बच्चा चोर गैंग। चोरी के बाद गैंग की महिलाएं बच्चे को बेचती थी। निसंतान दंपतियों को 50,000 से कई लाख रुपए तक में बेचते थे बच्चे। बच्चा चोर गैंग के पकड़े गए इन 16 सदस्यों में हर किसी का काम फिक्स था। इस गैंग का सरगना दुर्योधन है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर सड़क किनारे की झुग्गियों और मलिन बस्तियों से बच्चों की चोरी करते थे। फिर ये लोग इन बच्चों को पकड़ी गए महिला गिरोह के सुपुर्द कर देते थे और ये महिलाएं चोरी के उन बच्चों को निसंतान दंपतियों को मोटी रकम में बेच देती थी। अगर इस गैंग के प्रमुख व्यक्तियों की बात करें तो दुर्योधन, अनिल और शुभम। दुर्योधन जो कि मूल रूप से जनपद एटा का रहने वाला है, अनिल जो कि साहिबाबाद गाजियाबाद का रहने वाला है और शुभम जो कि हसायन जिला हाथरस का है। ये मूल रूप से ये तीनों अपराधी जो हैं इसके सरगना हैं और ये तीनों जो हैं बच्चे चुराया करते थे। अक्सर ये लोग रात में या अकेले जो घर के बाहर बच्चे होते थे या कहीं पर सो रहे हैं बच्चे, उनको चुरा करके
कुछ महिलाएं हैं जिनका पूरा एक गिरोह है। इन महिलाओं के नाम बबली, नेहा, रश्मि, चांदनी और रेखा हैं। ये महिलाएं को बेचा करते थे और इनके माध्यम से जो निसंतान दंपत्ति हैं उनको ये लोग इन बच्चों को बेचा करते थे और इस एवज में ये लोग 50,000 से लेकर के कई लाख रुपए तक उनसे ले लिया करते थे। पुलिस ने बच्चा चोर गैंग के एक बड़े ग्रुप को गिरफ्तार कर उन माओं की आंखों में खुशियां ला दी हैं, जिनकी गोद इस गैंग के लोग सूनी कर चुके थे। फिलहाल पुलिस इस गैंग के और भी सदस्यों के बारे में जानकारी जुटा रही है, जो दूसरे जिलों में सक्रिय होकर वारदातों को अंजाम देते थे। अलीगढ़ से प्रदीप कुमार, एबीपी गंगा। 70,000 के मोमोज सुनने में बेशक अजीब है, लेकिन आपके स्वाद और शौक पर अब ठगों की पैनी नजर है। अगर आप भी घर बैठे लजीज खाना मंगवाने के शौकीन हैं तो जरा सावधान रहिए, क्योंकि खाने की होम डिलीवरी आपको ठगी के जाल में फांसने का शातिर पैतरा भी हो सकती है। महंगा पड़ा मोमोज का शौक। मोमोज के चक्कर में ठगी का शिकार। बारिश के मौसम में हर किसी का मन घर पर बैठकर लजीज खाना खाने का करता है और मोमोज तो आजकल हर किसी का पसंदीदा बन चुका है। लेकिन घर बैठे ऑनलाइन खाना मंगाने का ये शौक कितना महंगा पड़ सकता है, ये बरेली के रहने वाले किराना व्यापारी आशीष से जान और समझ सकते हैं। सर बोले नहीं आप पैनिक मत आशीष जी, आप पैनिक नहीं मत होइए। आपका ये अभी आपका ये अमाउंट अभी जो लेस हुआ है वो आपका ट्रांसफर आपके अकाउंट में आ जाएगा। कम से कम 1-1.5 घंटे बात करता रहा। उसके बाद इंस्पेक्टर वगैरह मतलब सिपाही वगैरह थे, उन लोगों से तक उसने बात की। फिर जब उन लोगों ने बोला कि मैं चौकीस बोल रहा हूँ तो उन लोगों से गाली गलौज करी। आपको यकीन करना जरा मुश्किल होगा, लेकिन बरेली के रहने वाले आशीष कुमार को एक प्लेट मोमोज की कीमत 70,000 रुपए देकर चुकानी पड़ी है। जी हाँ, 70,000 रुपए। 70,000 रुपए का एक प्लेट मोमोज। शातिर गिरोह ने ग्राहक को बनाया शिकार। बरेली के इज्जत नगर में रहने वाले आशीष कुमार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका मोमोज खाने का शौक किसी दिन इतना महंगा पड़ सकता है। बीते दिनों उन्होंने एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी के जरिए मोमोज मंगाए थे, जिसकी कीमत उन्हें सिर्फ 250 रुपए चुकानी थी। ऑर्डर के मुताबिक होम डिलीवरी कंपनी का कर्मचारी आशीष कुमार को मोमोज डिलीवरी करने पहुंचा था, जिसके आशीष कुमार ने 250 रुपए भी चुकाए। लेकिन जब आशीष ने मोमोज खाने के लिए पैकेट खोला तो वो सारे मोमोज खराब निकले। इसके बाद उन्होंने जब ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी के कस्टमर केयर पर शिकायत करनी चाहिए तो आरोप है कि वो ठगी का शिकार हो गए। सर मैंने मोमोज ऑर्डर किए हुए थे तो मोमोज ख़राब आए थे, तो इस चक्कर में सर मैंने स्विगी से ऑर्डर किया था। स्विगी हेल्प एप्लीकेशन पे मैंने पहले हेल्प पे जाके उसकी कंप्लेंट की थी, तो सर वहाँ से मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो मैंने गूगल असिस्टेंट से उससे स्विगी कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया था। तो वहाँ सर्च करने के बाद जब मैंने उस पर कॉल किया तो सर वो कॉल बेल जाके कट हो गई। तो वो मेरे पास रिपीट में कॉल आया, उस पर ट्रू कॉलर पे लिखा हुआ था स्विगी कस्टमर केयर नंबर। तो सर उसी नंबर से मेरी बात हुई। मैंने उन्हें अपनी बताया कि मेरा खाना ख़राब है, तो उन्होंने बोला ठीक है सर, अभी हम आपका ऑर्डर तो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपका अमाउंट वापस कर देंगे सर। तो वो अमाउंट वापस करवाने के लिए उन्होंने मेरे से एप्लीकेशन में बोले सर आपको UPI थ्रू आपको लेना पड़ेगा। तो उसके अंदर वो मुझे करवाता रहा और करने के बाद 250 रुपये वापस करने के बजाय मेरे 70,000 रुपये मेरे अकाउंट से निकाले। कैसे हुई ऑनलाइन ठगी? आशीष ने ऑनलाइन मोमोज ऑर्डर किए, फूड डिलीवरी कंपनी ने मोमोज खराब भेजे। आशीष कुमार ने फूड डिलीवरी कंपनी के कस्टमर केयर पर फोन किया। फोन एक रिंग के बाद कट गया और दूसरी तरफ से आशीष के पास कॉल आई। खराब खाने के ऑनलाइन पैसे वापस करने का दावा किया गया। फोन करने वालों ने आशीष से उनका UPI लिंक मांग लिया। इसके बाद उनके खाते से 70,000 रुपए निकाल लिए। शातिर ठगों ने आशीष से उनका UPI लिंक मांगने के बाद 2 बार में उनके खाते से 70,000 रुपए निकाल लिए।
रुपए निकाले जाने की जानकारी होने पर आशीष कुमार के होश फाख्ता हो गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को मामले की जानकारी दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने भी पहले उन्हें टालने की कोशिश की, लेकिन जब आशीष ने मदद की गुहार लगाई तब उनकी शिकायत दर्ज की गई। अब पुलिस अधिकारी बहुत जल्द आरोपियों को ट्रेस कर मामले का खुलासा करने का दावा कर रहे हैं। अशोक बिहार मोहल्ले के संजय नगर के रहने वाले अशोक कुमार आर्या ने थाना इज्जत नगर में एक तहरीर दी कि उन्होंने गूगल पे से ट्रांजैक्शन किया था और एक अननोन नंबर से कॉल आई। कॉल करने के बाद HDFC में उनका बैंक अकाउंट का खाता है और उनके खाते से दो बार में, एक बार में 55,000 तथा दूसरी बार में 14,000 रुपये उनके खाते से निकल गए। इस संबंध में उनसे तहरीर प्राप्त करके थाना इज्जत नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा इसकी विवेचना की जा रही है। शीघ्र ही हम इसको जो है पता रसी करके जिस व्यक्ति के खाते में पैसा गया या जिसने करी है उसके विरुद्ध शीघ्र ही वैधानिक कार्रवाई करेंगे। शातिरों का ऑनलाइन ठगी का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन जिस तरह से नाम कंपनी के कस्टमर केयर सेंटर के जरिए ठगी की गई वो जरूर गंभीर मामला है, क्योंकि आजकल की बिजी जिंदगी में लोग फूड होम डिलीवरी कंपनियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं और अगर इन ठगों को जल्द नहीं पकड़ा गया तो ये शातिर न जाने कितने लोगों को अपना शिकार बना चुके होंगे। बरेली से अनुप कुमार मिश्रा, ABP गंगा। लगातार नदियों का बढ़ता जलस्तर किनारे पर रहने वाले लोगों की नींद गायब कर रहा है। पहाड़ों पर बरसता पानी नदियों में उफान ला रहा है, जिससे मैदानी इलाकों के सैकड़ों गांव जलमग्न हो चुके हैं। लेकिन जान जोखिम में डालकर लोग नदियों को पार कर रहे हैं। देखिए तबाही का रेड अलर्ट। नदियों में उफान, आफत में जान। उफनती नदियों को पार करने की मजबूरी। हजारों जिंदगी बाढ़ के पानी से घिरी। दरकते पहाड़ों की हर पल दहशत। बिजनौर में उफनती नदी और उसे पार करने की मजबूरी वाली ये तस्वीर बेहद डरावनी है। पानी का स्तर बेशक ज्यादा नहीं है, लेकिन बहाव इतना तेज है कि अपने साथ कुछ भी बहा ले जाने को बेताब दिख रहा है। लोग इस तेज बहाव के दोनों किनारों पर फंसे हुए हैं, जिन्हें जिंदगी की रोजी रोटी और जरूरी कामों के लिए इस नई नदी को रोज इसी तरह पार करना होता है। बड़ों से लेकर पढ़ाई करने वाले बच्चे भी इस उफनती और तेज बहाव वाली इस नई नदी को पार करते दिखाई देते हैं, जो कभी भी बड़े हादसे की वजह साबित हो सकती है। बाढ़ के पानी से उफनती नदियों की ये हालत केवल यूपी के पश्चिमी जिलों में ही नहीं, बल्कि पूर्वी जिलों में भी है। गोरखपुर की इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए बाढ़ के पानी से घिरे यहाँ के दर्जनों गाँव के लोगों की जिंदगी के बारे में। बाढ़ का पानी इन गाँवों में इतना भर चुका है कि नाव चलने लगी है, व्यवस्थाएं भी दुरुस्त नहीं है, लिहाजा इस इलाके की महिलाएं भी खुद नाव चलाती दिखाई देती हैं, क्योंकि जिंदगी की रोज की जरूरतों के लिए घर से बाहर निकलना बड़ी मजबूरी है। हम लोग के बहुत दिक्कत है। देखल जा हमारा झोपड़ी के घर है, ये ना पानी में हम डूबे है, खाइले के, बनौले के, सुतले के, बैठले के हर एक दिक्कत है। कब से पानी बढ़ा है? 3-4 दिन होगा बाबू। बाढ़ आ गया है? हाँ। कौन सी नदी बहती है आसपास में? आई रोहिणी है, राप्ती है, 2 नदी। कुछ मदद नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं। हाँ, काफी अरे ये मंगलवार से बढ़ रहा है, आज 1 हफ्ते के करीब में हो गया है। हाँ, यहाँ पे कोई सुरक्षा के लिए कोई आ नहीं रहे हैं। कितने मकान होंगे यहाँ पे आसपास? अरे कम से कम 200 मान के चलिए, जिसमें अभी बाढ़ पीड़ित में 80 मकान मान के चलिए पूरा। नहीं, सरकारी कोई व्यवस्था नहीं, नहा भी नहीं है यहाँ पे। सारा सब लोग ऐसे हेल के आ रहे हैं, हेल के जा रहे हैं। 3-4 दिन भइल का? 3-4 दिन भइल ना, 3-4 दिन भइल। कौन सी जगह है? बाले मैदान, बहरामपुर। तो कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? हमन के सब कुछ दिक्कत है, जब बढ़िया जाला तब का कमैले खैले के कुल के निकल बैठल लेके सबके। कहाँ सरकारी नहीं है, कुछ नहीं है।
राप्ती और रोहिणी नदी से घिरे गोरखपुर के पश्चिमी छोर की हालत बद से बदतर है। पिछले 4-5 दिनों से दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और हालात आंखों के सामने है। गांव के गांव बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं, लेकिन इन गांवों का पुस्ता हाल पूछने वाला कोई नहीं है। जबकि आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेवेन्यू टीम भेजे जाने का दावा कर रहे हैं। गोरखपुर में नदियों की स्थिति पर अगर नजर डालें तो रविवार शाम तक के आंकड़े आपको बता दें कि राप्ती नदी का खतरे का निशान 74.8 मीटर है और इसकी वर्तमान स्थिति 74.550 मीटर है। रोहिणी नदी, इसका खतरे का निशान 82.44 मीटर है और इसकी वर्तमान स्थिति 82.110 मीटर पर है। वहीं घाघरा नदी का खतरे का निशान 92.73 मीटर है और वर्तमान स्थिति 92.890 मीटर है। वहीं गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। करीब 11 सेंटीमीटर ऊपर बह रही घाघरा की वजह से उसकी सहायक नदियां भी उफना रही हैं और 2 ब्लॉक के करीब 15 से 16 गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। फसलें भी पूरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं। अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और जरूरत के मुताबिक मदद पहुंचाई जा रही है। श्रावस्ती में तिलकपुर तटबंध राप्ती का शिकार हो गया है। करीबन 100 मीटर बांध कटकर राप्ती की आगोश में समा गया, जिससे दर्जनों गांव के ऊपर खतरा मंडराने लगा। प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आनन फानन में युद्ध स्तर पर कटान रोकने का काम शुरू कर दिया है। जानकारी पर भाजपा विधायक भी मौके का जायजा लेने पहुंचे और अधिकारियों को जल्द से जल्द हालात नियंत्रित करने के निर्देश दिए। केवल यूपी में ही नहीं, उत्तराखंड में भी लगातार हो रही बारिश खतरे का सबब बन रही है। लगातार पहाड़ और मैदानी इलाकों में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आने वाले कई दिनों में भारी बारिश को लेकर उत्तराखंड मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है। भूस्खलन की वजह से मलबा हाईवे पर आ गया, जिसकी वजह से NH 108 रतोड़ी सेरा के पास बंद हो गया है। भारी बारिश की वजह से नीचे बहने वाली गंगा नदी तेजी से कटान कर रही है, जिसका असर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश से पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक जिंदगियां हलकान हैं। लोग भूस्खलन और बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं, जबकि आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग अभी से अलर्ट जारी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।